उस चोर ने करोड़ों की कीमत वाला एक बेशकीमती फूलदान तोड़ दिया। फिर उसके टूटे हुए कांच के दो एक जैसे टुकड़े उठाए और उनसे नकली चश्मा बना लिया। वह कई दिनों से इस आलीशान हवेली में फंसा था। अब उसका प्लान साफ था, उसी चश्मे को पहनकर वेंटिलेशन का शीशा तोड़ना और वहीं से बाहर निकल जाना। हैरानी की बात यह थी कि यह जुगाड़ सच में काम कर गया। चश्मे ने उसकी आंखों को तेज धूप और उड़ते कांच के टुकड़ों से बचाया, जिससे वह पहले से ज्यादा तेजी से काम करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सीमेंट का हिस्सा हटाया, उसे ऊपर एक छिपा हुआ स्क्रू दिखाई दिया। उसने उसे हाथों से घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। फिर भी उसने हार नहीं मानी। गुस्से में उसने पूरा कांच का फ्रेम तोड़ डाला, लेकिन अगले ही पल उसे सबसे बड़ा झटका लगा। वहां एक नहीं बल्कि पूरे 15 स्क्रू लगे हुए थे। तभी उसे समझ आया कि वही स्क्रू वेंटिलेशन के शीशे को मजबूती से पकड़े हुए थे। अगर उसे बाहर निकलना था तो एक एक करके सभी स्क्रू खोलने पड़ते। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। हवेली का सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो गया और कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। ठंड से कांपते हुए आदमी ने तुरंत खुद को एक मोटे कंबल में लपेट लिया। इसके बाद उसने सिक्योरिटी कैमरे में देखा कि सीढ़ियों के पास एक सफाई कर्मी महिला आराम कर रही है। उसे देखते ही उसकी उम्मीद फिर से जाग उठी। तब उसने एक भारी लोहे का पैन उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया। लेकिन कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ था, इसलिए बाहर खड़ी महिला को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर उसने जल्दी से मदद मांगते हुए एक नोट लिखा, लेकिन वह कागज भी कमरे से बाहर नहीं पहुंच पाया। अब वह सिर्फ बेबस होकर उसे वहां से जाते हुए देख सकता था। उसी पल उसे एक डरावनी सच्चाई समझ आ गई। अगर उसे बचना था तो उसे खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ता। अगली सुबह वह फिर से काम में जुट गया। सबसे पहले उसने लकड़ी के स्टूल का एक पैर तोड़ दिया। फिर स्क्रू का आकार देखकर उसने उसी लकड़ी को तराशकर व्रेंच जैसी एक नकली चीज बना ली। अब उसकी नई योजना थी उस व्रेंच की मदद से एक एक करके सभी स्क्रू खोलना और जिंदा बाहर निकलना।